कमांड लाइन बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा छठवां वीडियो है। तो आप देख सकते हैं पहले हमने NSA एस्केप कोड को हमने क्या किया था, कमेंट आउट कर दिया था, तो इसको डिलीट भी कर देते। इस वीडियो में हम आपको फाइल को कैसे ओपन करें और टेक्स्ट एडिटर में दिखाए वो सिखाएंगे। ओके, क्योंकि बेसिकली ये ब्लैंक तो हम दिखा सकते हैं। एक बार क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो बना हुआ टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन करके देखते हैं। ओके, और आप और भी कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट हो। ओके, किसी को भी ओपन, टेक्स्ट एडिटर का काम ही है कि जो भी टेक्स्ट टाइप का फाइल होता है उसको ओपन कर सकते, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो गया, डॉक फाइल हो गया। ओके, पाइथन का ही फाइल हो गया, सोर्स कोड का फाइल, सी का, ओके, HTML का सोर्स कोड का फाइल, वो सब। ओके, रन करने के लिए तो ब्राउजर चाहिए, लेकिन टेक्स्ट एडिटर में कोड डिवेल होता है। ओके, क्योंकि टेक्स्ट फाइल होता है ये सब। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एडिटर लिखा हुआ था हर एक सेक्शन में, जब हमने ऐप डिज़ाइन के बारे में बोला था। ओके, हर एक सेक्शन में ये क्या था ना, एडिटर्स मैसेज स्टेटस, इसी तरह से डिस्प्ले का नाम भी एडिटर्स डिस्प्ले था। ओके, इनिशियलाइजेशन का नहीं था। और यहाँ पे मेन में क्या था, लूप लिखा हुआ था। ओके, एवरीथिंग क्लियर ऑन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर एक सेक्शन बनाते हैं फाइल IO करके। ओके, यहाँ जितना भी फाइल से रिलेटेड होगा इसी सेक्शन में हम लिखेंगे। ये हमारा फाइल का सेक्शन हो गया। ओके, सो फाइल को कैसे ओपन करना है वो हम दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं डेफ लिख के, और इसका नाम देते हैं ओपन फाइल। फाइल ओपन करेगा ये फंक्शन। ओके, उसके बाद हमको क्या चाहिए, फाइल ओपन के लिए फाइल का नाम चाहिए। तो फाइल नेम, और उसको नेम करके एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं देते अभी। ओके, ब्लैंक रख देते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रिंग नाम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, इसलिए डबल कोट करके रख दिया। ओके, उसके बाद एक नया आपको सिखाएंगे। आपको पता नहीं है कि क्या एरर आएगा, तो ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कैच का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। ओके, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। सो जितना भी कुछ हम ट्राई के अंदर लिखेंगे उसमें कुछ भी एरर आने से एक्सेप्ट में हम हैंडल कर सकते। जैसे कि आपने भी प्रोग्राम्स, बहुत सारा प्रोग्राम्स रन किया होगा मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो क्या होता है, जब एरर आता है तो आपको दिखा देता है, उसके बाद फिर नॉर्मली रन करता है प्रोग्राम। ओके, उसका प्रॉब्लम दिखा देता है, वो नहीं होगा बोल के बता देता है। उसके बाद वो छोड़ के हम बाकी काम कर सकते। या एकदम ही ज़्यादा बड़ा एरर आने से, जिससे हो प्रोग्राम को प्रॉब्लम ही हो रहा है, क्या हो जाता है, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट हो जाता है, प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, इतना ही। ओके, तो ऐसा हैंडल करने से क्या होगा कि सिंपल एरर्स के वजह से आपका प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं होगा, यूजर्स को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा मोटा एरर्स है। ओके, तो सिंस हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमको एक फाइल डिस्क्रिप्टर चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, FD करके एक नाम देते हैं। उसके आगे क्या होता है, ओपन करके फंक्शन। ओके, सिंपल ओपन। ओके, ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, पहले फाइल नेम। ओके, फाइल नेम, उसके बाद मोड्स लिखना पड़ता है। इसको आप कैसे ओपन कर, रीड मोड में, जिसका मतलब होता है कि आप ओनली रीड करना चाहते हैं, चेंजेस नहीं करना चाहते। ओके, आर का मतलब इस तरीके से करना चाहते हैं। ओके, तो आपको मैं अभी मोड्स के बारे में बताऊँ। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये फाइल ओपन जब हो गए क्या रिटर्न करेगा, एक पॉइंटर रिटर्न करेगा FD में, फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर आ जाएगा, जो कि होगा स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ओके, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आपको मैं क्या करता हूँ, इंटरैक्टिव इम्यूलेटर में दिखाता हूँ, वो क्या होता है कमांड लाइन में कर सकते, सिंपल। ओके, सो पाइथन स्क्रिप्ट लिखे, इंटरैक्टिव मोड खुल जाएगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ,
एफ डी लिखता हूँ और फाइल डिस्क्रिप्टर लिख दिया, एफ डी फाइल डिस्क्रिप्टर हो गया, और इसको ओपन करता हूँ फाइल को। ओके, यहाँ पे सीधा फाइल नेम लिखता हूँ hello.txt। ओके, उसके बाद रीड मोड में ओपन करता हूँ। ओके, राइट मोड में नहीं चाहिए हमको, तो किया तो इस ओके देखा, आप देख सकते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर दे। तो हम क्या करते हैं, ये फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया, तो हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर फाइल जहाँ पे है उसके अंदर एक hello.txt फाइल बना लेते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, इसको ऐसा करके यहाँ से फाइल से रिवील कर लेंगे और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे। कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक कीजिए माउस से और उसके बाद न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, इसका नाम लिखते हैं हेलो। ओके, क्योंकि हमको hello.txt और इसके अंदर 3 लाइन लिखते हैं या 4 लाइन। ओके, 3 लाइन लिख लिया होगा, क्योंकि इसको सेव कर लिया। तो अभी क्या करते हैं, वही इंटरैक्टिव मोड में जाते हैं, सेम फंक्शन अप एंड डाउन करने से यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ओके, देखते हैं। तो अभी भी फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, हमने यहाँ पे txt नहीं लिखा है, टी एरर हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये वर्क किया, एरर नहीं दिया, लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ। तो अगर ft लिखेंगे तो ये प्रिंट हो करेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, उसका नाम लेके मोड दिखा रहा है रीड। ओके, रीड मोड में, और एनकोडिंग का नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब एफ डी वो फाइल के साथ लिंक हो गया है। ओके, hello.txt हम क्या कर सकते हैं, एफ डी के थ्रू से रीड लाइंस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, रीड करने से एक कैरेक्टर या पूरा ही लाइन आ गया, सब कुछ रीड हो रहा है। ओके, या आप क्या कर सकते, रीड लाइन कर सकते, रीड लाइन। ओके, करने से एक एक लाइन आएगा। ओके, ऐसा करने से। ओके, फिर से सॉरी, फिर से रन करते हैं एक बार। ओके, एफ टी को, क्योंकि वो एरर हो गया, और सिंपल एफ टी रन करते हैं। अभी ये रैपर हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, हम रीड लाइन्स करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहला लाइन आया। फिर से एफ टी रीड लाइन करते हैं, तो आप देख सकते हो दूसरा लाइन आया। ओके, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल भी खोल के मैच कर लेते हैं इसको एक बार। ओके, तो आप देख सकते हो पहला वाला लाइन ये आ गया, फिर से रीड लाइन किया तो नेक्स्ट लाइन रीड किया, पहला वाला नहीं किया। ओके, नेक्स्ट लाइन रीड हो गया, वो निकाल के लेके आया। इसी तरीके से फिर से रीड लाइन करेंगे तो डू हैंग आउट लास्ट लाइन आ गई। उसके बाद फिर करेंगे तो नहीं है उसके अंदर। ओके, करेंगे तो देखिए उसी में सर्कुलेट होते रहेगा। ओके, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। ओके, या तो दूसरा क्या कर सकते, एफ डी डॉट रीड लाइन्स भी कर सकते हैं। ओके, एक ही बार में सारा रीड। अभी क्या हो गया, इस एफ डी के अंदर सब कुछ खत्म हो, जितना कुछ था। तो स्टार्टिंग से रन करते एक बार, और एफ डी रीड लाइन्स करते हैं। ओके, रीड लाइन्स, तो आप देख सकते हैं सारा लाइन एरे में आ गए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक एरे है, उसके अंदर क्या है, पहला एलिमेंट स्ट्रिंग ये है, फिर कॉमा, सेकेंड एलिमेंट स्ट्रिंग ये है, लाइन, फिर से थर्ड एलिमेंट है। ओके, तो एरे में एलिमेंट्स वगैरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारा 3 लाइन है उसके अंदर। ओके, तो ये हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया इंटरैक्टिव मोड। इसको एंड करने के लिए आपको कंट्रोल जेड दबाइए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कोड में लिखने से पहले। ओके, कुछ कुछ कमांड्स वगैरह, सारा फंक्शन काम करता है, यू कैन टेस्ट इट हियर। ओके, इंटरैक्टिव। तो कंट्रोल जेड दबाइए, एंटर कीजिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। CLS कीजिए, क्लियर हो गया। इसको फिर पहले के फॉर्म में लाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ओके, और हम प्रोग्राम में चले जाते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, फाइल ओपन करना है। ओके, फाइल ओपन करना है, तो FD में मिल गया, लेकिन अभी FD के थ्रू से लिंक स्ट्रिप हुआ है, फाइल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं इसको। ओके, फाइल डिस्क्रिप्टर, FD को क्या बोलते हैं, फाइल, जो कि एक लिंक
टू फाइल है, ओके, जिसका नाम हमने यहाँ पे ओपन में दिया हुआ है। तो ओपन क्या रिटर्न करता है, मोड के साथ, ओके। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आर मोड है, ये बहुत सारा मोड होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं ओपन फाइल नेम में मोड्स का टाइप बहुत सारा होता है। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत है यहाँ पे, सारा नहीं दिखाया, आप जितना चाहिए हमको उतना ही बताएं। नंबर 1 में क्या है, आर मोड जो हम यूज़ कर रहे थे, ओके। तो ये क्या है, रीड ओनली मोड। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ रीड करने के लिए ओपन कर, आप कुछ भी चेंजेस करेंगे वो आप सेव भी करेंगे वो सेव नहीं होगा आपके फाइल में, ओके। जैसा था वैसा ही लिखेगा जितना, लेट्स सपोज आपके फाइल में 3 लाइन था, आपने चौथा लाइन डाला रीड मोड में, लेकिन फिर भी आप अपने टेक्स्ट फाइल में जाके या फाइल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे 3 ही लाइन होगा, सेव नहीं। अगर वो फाइल नहीं है तो, अगर वो फाइल नहीं मिला उस नाम का तो फाइल नॉट फाउंड एरर दे देगा, ओके। सो दूसरा क्या है, ये आर प्लस, ये इसमें रीड एंड राइट मोड में खुलता है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइल को हम रीड भी कर पाएंगे और उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे, वो आपके फाइल में जब सेव करोगे तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, मतलब वो फाइल में भी दिखेगा, ओके। वहाँ पे भी चेंजेस आएगा फाइल के अंदर हार्ड डिस्क में। अगर इसमें भी फाइल नहीं मिला तो फाइल नॉट फाउंड एरर देगा। तीसरा है राइट मोड, ओके। सबका अपना अपना बेनिफिट है। तो राइट मोड का क्या है, राइट ओनली मोड, ये लिखने के लिए सिर्फ होता है, ये ओपन होता है, ओके। राइट के लिए सिर्फ आपको कुछ लिखना है फाइल में डायरेक्टली तो लिख सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर पहले से ही फाइल क्रिएटेड है उसमें कुछ है तो उसको ओवरराइट कर देता है, वो डिलीट कर देता है उसका कंटेंट को, फिर नया कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसके अंदर चला जाएगा इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब फाइल पहले से एग्जिस्ट होने से उसको ओवरराइट हो जाता है, वो कंटेंट जो था उसमें डिलीट हो जाएगा और नया कंटेंट आ जाएगा। अगर वो फाइल का नाम नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं देगा, वो बेसिकली उसी नाम से एक नया फाइल क्रिएट करेगा, ओके। ये भी एक फंक्शन हो गया। दूसरा जो है डब्ल्यू प्लस रीड राइट मोड है, ओके। जो ये फाइल को क्या करेगा, रीड एंड राइट मोड में ओपन हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है, अगेन अगर वो फाइल है कंप्यूटर में ओपन हो जाता है तो क्या करता है, ये वाला मोड उसको ओवरराइट कर, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो फाइल को क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा और उसमें नया कंटेंट लिखेगा इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे है तो, अदरवाइज नया फाइल उस नाम का क्रिएट कर देगा, ब्लैंक दिखाएगा, ओके। पांचवा है अपेंड। सो अपेंड क्या करता है, सिंपल, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया फाइल क्रिएट करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो, जैसे कि अगर फाइल में 2 लाइन है और आपने नया लाइन ऐड किया तो वो लास्ट में जाएगा, ओके। 1 2 3 करके लास्ट में आएगा, कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखा ऑलरेडी है, इसके बाद मैं कुछ ऐड किया उस टेक्स्ट फाइल में, वो नीचे आएगा, ओके। इसके नीचे ऐड होगा, अपेंड का मतलब होता है एंड में ऐड होना वो लाइन, ओके। कोई भी कैरेक्टर लाइन कुछ भी डालोगे आप, टेक्स्ट डालोगे वो इसके बाद आएगा, ओके। फिर से डालोगे इसके बाद आएगा, आगे नहीं जाएगा। सो इस तरीके से फाइल ओपनिंग मोड्स बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। तो फाइल डिस्क्रिप्टर हो गया, मोड्स हो गया, ओके। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सो एफ फाइल डिस्क्रिप्टर से हम लाइंस को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सो लूप से करते हैं, फॉर लूप, और नाम दे देते लाइन, ओके। इन किसमें, एफ डी के अंदर क्या है उसके थ्रू से, ओके। सो एफ डी के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक ये लूप क्या करेगा, एक लाइन लेगा एफ डी के थ्रू से, ओके। वन वन लाइन करेगा, क्योंकि जब तक एफ डी के अंदर वो लाइंस वगैरह होगा, ओपन करने के बाद फाइल पॉइंट करेगा, फाइल्स एफ डी फाइल के फर्स्ट लाइन के वहाँ पे पॉइंट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये इसमें आ जाएगा, फॉर लूप पहली बार चलता है तो उसको क्या करना है, हमको फाइल कंटेन एक एरे होगा, ओके। एरे वेरिएबल होगा, उसमें हम अपेंड करेंगे इस लाइन को, ओके। तो एलिमेंट बन जाएगा उसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाएंगे इंटरैक्टिव में, सॉरी क्लियर हो गया, ओके। उसमें ऐड होगा, एक बार आपको दिखा दूंगा नीचे दिखा के, ओके। अपेंड हो जाएगा, अपेंड क्या होता है, एंड में अपेंड हो जाएगा। फिर से क्या करेगा, फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, पॉइंट करेगा, ओके। तो है अभी भी लाइन, तो लाइन इसमें आ जाएगा और फिर क्या होगा, उस लाइन को हम फाइल कंटेंट में अपेंड करें। फिर से देखेंगे 3 लाइन लिखा हुआ लाइन है एफ टी के अंदर, वो लाइन फिर फॉर लूप से फिर यहाँ आ जाएगा, वो लाइन क्या करेंगे हम फाइल कंटेंट के अंदर अपेंड करेंगे। फिर एफ डी क्या करें, देखेगा कि फाइल के अंदर और लाइन है नहीं है तो लूप एंड हो जाएगा, ओके।
तो अब हम आते हैं एक्सेप्ट में। ओके, एक्सेप्ट में क्या करते हैं, अगर ये फाइल नहीं है तो सिंपल, हमको भी पता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या एरर आना चाहिए, फाइल नॉट फाउंड। ओके, सो वो एरर लिख देते, फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, ये आने से हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते। प्रिंट क्या करेंगे हम कि फाइल विथ, मतलब हमको क्या हुआ, फाइल विथ गिवन नेम नॉट फाउंड, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, एग्जिट जीरो लिखते हैं। ओके, तो क्या करेगा एग्जिट जीरो, फाइल सॉरी प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ओके, इस तरीके से अगर आप एरर्स को हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि प्रोग्राम रन हो रहा है, छोटा मोटा एरर से आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। ओके, फिर से रन नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगा। अगर कोई हार्ड एरर है, मुश्किल वाला एरर है, तो आपको एक बार दिखा देगा ये एरर है और उसके बाद क्लोज हो गया। जैसे कि आपने बहुत सारा प्रोग्राम रन किया होगा एंड्रॉयड में। ओके, एप्लीकेशन वगैरह लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वहाँ पे क्या होता है, आप कुछ भी खेल रहे हो या कुछ फाइल सॉरी एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो वो अचानक से एंड नहीं होता एरर आने से। ओके, अगर वो हैंडल कर पाता है तो फिर से प्रोग्राम रन कंटिन्यू होता रहता है। वो एरर आता है तो आप वो कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ दूसरा कर सकते हैं, तो वो एरर नहीं आएगा, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। ओके, ऐसा आपने देखा होगा एरर करके। ओके, जैसे कि आप यूट्यूब का ही ऐप खोलते हैं, तो आपका इंटरनेट ऑफ है तो यूट्यूब का फिर भी आपको डाउनलोड सेक्शन दिखाता है। ओके, उस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ओके, अभी इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड सेक्शन में जो वीडियोज़ है ऑलरेडी डाउनलोड है, उसको वो वाला टैब खुल जाता है और आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, पुराना जो आपने डाउनलोड करके रखा है। तो ये एक एरर हुआ, इंटरनेट नहीं मिला तो एरर हुआ है, उसको प्रोग्राम को भी सॉरी यूट्यूब एप्लीकेशन भी क्लोज नहीं हुआ, डाउनलोड्स में चला गया। ओके, तो ऐसा करके हैंडल करते। तो एब्रप्टली अचानक से अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं और एरर का हैंडल नहीं करते थे, क्या होता है, यूट्यूब इंटरनेट नहीं क्लोज हो जाता है। ओके, तो आपको भी प्रॉब्लम होता है कि यूट्यूब बार बार खोल रहे हो नहीं ओपन हो, तो फिर देखना पड़ता है। ओके, सो इस तरीके से हम हैंडल करना होता है एरर को, ये बेसिक है। ओके, बेसिकली आपको दिखाने के लिए। सो यहाँ पे अभी आपको एक दिखा देते हैं एक बार सैम्पल। ओके, सो जब फाइल डिस्क्रिप्टर लेट्स सपोज ए फाइल डिस्क्रिप्टर। ओके, फाइल डिस्क्रिप्टर से एक लाइन आ गया फाइल कंटेंट के अंदर। ओके, फाइल कंटेंट हम करेंगे तो फाइल कंटेन कंटेन करेंगे, ये अभी ब्लैंक करते हैं, अभी ब्लैंक है। ओके, इसको हम ऊपर जाके ग्लोबल सेक्शन में एक बार डिक्लेयर करेंगे क्योंकि ये हमको चाहिए, ये अभी ब्लैंक है। तो आप एफ डी क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को यहाँ से लूप से लेके आएगा। ये लाइन अपेंड कैसे होगा, फाइल कंटेंट है सेम लिखते हैं। ओके, फाइल कंटेंट में अभी तो कुछ भी नहीं है, सिंपल लेट्स सपोज एक लाइन आया, आई एम वर्किंग करके। ओके, उससे आया। ओके, एफ डी के थ्रू से। ओके, एफ डी लाइन के थ्रू से। ओके, एफ डी में अभी क्या मिला हमको, आई एम वर्किंग मिला, तो वो क्या हो गया, एफ डी इस लाइन में भेज दिया, वो लाइन यहाँ पे चला गया क्योंकि अपेंड हुआ। ओके, इसके बाद फिर क्या होगा, एफ डी में और एक लाइन मिला हमको, नेक्स्ट लूप चला, अभी एफ डी में ख़त्म नहीं हुआ, तो जस्ट वर्किंग आउट लिखा। ओके, तो एफ डी में है लाइन ये, तो फाइल कंटेंट में क्या होगा, अपेंड होगा। ओके, तो फाइल कंटेंट में कैसे अपेंड होगा, तो पहला जो लाइन है वो वहीं पे आएगा, जैसे कि ये वाला लाइन था। ओके, आई एम डब्ल्यू ओ की एन जी, जैसा मिस्टेक है वैसा ही लिख दिया। ओके, आई एम वॉकिंग था। उसके बाद क्या होगा, ये आगे नहीं आएगा एफ डी का ये लाइन। ओके, पीछे जाएगा, मतलब ये फर्स्ट लाइन हो गया, कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट पीछे आएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट लाइन, तो जस्ट वर्किंग, सो वर्किंग आउट यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन जितना भी इसके अंदर पुश हो रहा है, ये बेसिकली एक एक एलिमेंट होता है एरे के लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट कॉमा है, कॉमा एलिमेंट को स्प्लिट आउट करता है। ओके, इस तरीके से स्टोर हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो इतना को हम डिलीट कर देते, ये नहीं चाहिए प्रोग्राम के लिए, आपको समझाने के लिए था। ओके, सो फाइल कंटेंट को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमको चाहिए ये। ओके, फाइल ग्लोबल में चाहिए और इसको क्या करते हैं, एम्प्टी एरे में बना देते हैं। तो अब एक बार क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो रन हुआ, मतलब कोई एरर नहीं है। ओके,
जैसा लिखा है वो ठीक है ये। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमको क्या चाहिए कि कोई फाइल ओपन करना है कि नहीं स्टार्टिंग में पता होता है। ओके, ब्लैंक फाइल ओपन करना है या कैसा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं इसको ब्लैंक फाइल को ही ओपन करके। ओके, फाइल का नेम नहीं दिया है तो क्या होता है एक बार देखते हैं। सॉरी, ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन है, तो यहाँ पे ओपन फाइल फंक्शन रन करते हैं एक बार। ओके, क्या होता है, सॉरी CLS करते हैं और फिर रन करते हैं। ओके, फाइल विथ गिवन नेम नॉट फाउंड, मतलब ये जो ब्लैंक नाम दिया था हमने इस यहाँ पे ऐसा करके नाम नहीं है। ओके, तो ये एरर आ मिल गया हमको, ये करके फाइल नहीं है, फाइल विथ गिवन नेम नॉट फाउंड, एग्जिट हो गया प्रोग्राम। ओके, आप देख सकते हो प्रोग्राम एग्जिट हो गया इसके बाद। तो हमारा यहाँ पे कौन सा फाइल है वो देखते हैं। ओके, hello.txt है, तो इसको ही रन करते हैं एक बार। ओके, तो क्या करते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर में आते हैं और इसके जगह में हम क्या लिखते हैं, HELLO hello.txt, और यहाँ पे आके हेलो डॉट, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ओपन के अंदर ऐसा स्ट्रिंग में ये पूरा एग्जैक्टली लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डायनेमिक बनाए नहीं, क्योंकि यूज़र तो कोई भी नाम का फाइल ओपन करेगा, टेक्स्ट फाइल ही क्यों ना हो। ओके, उसका अपना नाम होगा, इसलिए हमने फाइल नेम एक वेरिएबल बनाया है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा है, फाइल नेम में कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो फाइल। ओके, तो ट्राई करते हैं अभी रन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं वो एरर नहीं आया, इसका मतलब मिल गया हमको फाइल। ओके, ओपन हुआ है, लेकिन इसका कंटेंट अभी हम नहीं दिख पा रहे। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका कंटेंट, फाइल कंटेंट में कैसे स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करने से हो जाएगा, प्रिंट कर देता हूँ और फाइल कंटेंट कर देता हूँ। ओके, तो उसके अंदर कैसे एरे स्टोर्ड हुआ है, जैसे मैंने पहले बोला वैसे हुआ है कि नहीं आप देख पाएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, तो प्रॉब्लम क्या था हमारे यहाँ पे, ओपन फाइल को इनिशियलाइजेशन में रखा है, इसको एक बार हम चेक करते हैं मेन लूप में ही रन करके। ओके, तो क्या करते हैं, क्रिएट रोज 1 1 में हो गया, और इसके बाद हम इसको डालते हैं ओपन फाइल को। ओके, 1 1 में पहुंचने के बाद ये डिस्प्ले करेगा, तो बेस्ट यही है अभी हमारे लिए ऑप्शन। ओके, तो अभी देख सकते हो 1 1 में जाके प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हो आपका, जैसे मैंने बोला था कि उसके अंदर एरे में होगा। सो कंटेंट के अंदर क्या है, सो ये हमारा डिस्प्ले कर रहा है। ओके, प्रिंट का फाइल कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, आई एम वर्किंग है। तो अगर हम टेक्स्ट फाइल को देखते हैं यहाँ से, ओके, सो hello.txt के साथ मैच करते हैं, तो आप देख सकते हो पहला वाला लाइन आई एम वर्किंग /n। ओके, /n का मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, इसके लिए /n देते हैं। ओके, अपने आप समझ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से स्टोर हुआ है, ये एंटर है। फिर नेक्स्ट लाइन देख सकते हो, लेट गेट्स ऑन पार्टी, लेट्स गेट पार्टी गोइंग ऑन /n, ये लाइन है, उसके बाद एंटर आएगा। ओके, /n मतलब एंटर, डू हैंग आउट लॉन्ग दैट योर पेरेंट विल स्कोर, और यहाँ पे आया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, ये लास्ट है। ओके, इससे पता चल रहा है कि /n नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट लाइन। तो आप देख सकते हो कैसे स्टोर हो रहा है एरे में, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। एरे का क्या होता है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट, सो कंटेन 0 करके लिखने से ये स्ट्रिप आएगा। ओके, कंटेन 1 करने से ये आएगा, कंटेन 2 करने से ये आएगा। तो अभी आपको दिखा देते हैं हम एक बार वैसा भी करके। सपोज मैं कंटेन इसके अंदर पूरा प्रिंट ना करके ओनली 1 लाइन प्रिंट करना हो। ओके, सेकेंड लाइन कंटेन 1 0 से स्टार्ट होता है, तो सेकेंड लाइन 1 होता है। ओके, उसका इंडेक्स नंबर 1 होता है। तो उसके बाद अगर मैं अगेन इसको रन करूं, तो आप देख सकते हो सेकेंड लाइन आया है। तो टेक्स्ट फाइल में भी अगर हम जाके देखेंगे, तो आप देख सकते हो ये सेकेंड लाइन है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि 3 तो नहीं है 2 है। ओके, 3 लाइन का मतलब सेकेंड में हो जाए। तो अगर मैं इसको अगेन रन करूं, तो सेकेंड लाइन आना चाहिए। ओके, डू हैंग आउट, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो डू हैंग आउट थर्ड लाइन आ गया। ओके, उसका इंडेक्स 2 होता है, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 3 लाइन का मतलब 0 1 2 थर्ड लाइन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस प्रिंट लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये अभी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, हमको हर एक लाइन में अगर आप देखते हो
फाइल कंटेंट के अंदर क्या है, तो आप देखोगे वो एरे में लास्ट में 1 आता है। आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। सो पाइथन टेक्स्ट एडिटर फाइल प्रोग्राम सोर्स कोड को रन करते हैं, तो आप देख सकते हो ये नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Ctrl Z, जो मैंने डिलीट किया था उसको अगर मैं पूरा कंटेंट फाइल कंटेंट एरे को प्रिंट करूँ, तो आप देख सकते हो हर एक लाइन एलिमेंट में लास्ट में स्लैश एन है। देखो फर्स्ट लाइन के बाद स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा, फिर सेकेंड लाइन में आ गया, फिर उसके लास्ट में भी स्लैश एन। ओके, और लास्ट लाइन थर्ड जो लाइन है उसमें आप देख सकते हो स्लैश एन है, इसका मतलब फाइल एंड हो गया। ओके, ये स्लैश एन थोड़ा इशू क्रिएट करता है जब हम रन करते हैं, तो इसको भी कैरेक्टर मान लेते हैं, तो ये भी रिप्लेस हो सकता है। ये सब स्लैश एन का झमेला ना हो, सिंपल क्या करते हैं, हर एक लाइन को हम एक एलिमेंट की तरह स्टोर कर रहे हैं, और जस्ट क्या करते हैं हर एक लाइन से स्लैश एन रिमूव, ताकि प्रॉब्लम ना। लास्ट में एंड में जब फाइल सेव करेंगे तब हम स्लैश एन ईच लाइन में ऐसे एंड पे आराम से हर एक लाइन में डाल सकते हैं, ये एलिमेंट वाइज डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्सेप्ट लास्ट लाइन। ओके, तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइन है इसमें हम एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं स्ट्रिप करके। ओके, स्ट्रिप क्या करता है, हर एक लाइन, ये जो लाइन क्या है, एक लाइन है, इस लाइन में स्लैश एन ढूंढता है एट द एंड। ओके, और उसको स्ट्रिप करने का मतलब निकाल दे देता है। इसके मतलब हमारा क्या होगा, अगर ऐसा लाइन है, अगर आई एम वर्किंग करके लाइन है, ओके, लाइन इज इक्वल टू ऐसा है, लाइन इज इक्वल लाइन ऐसा है, ओके, बिकॉज टू अगर ऐसा है तो यहाँ पे लास्ट में स्लैश एन भी होता है। ओके, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में स्लैश एन डाला होता है, क्योंकि हर एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन जाने के लिए एक कैरेक्टर डाल के रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन एंटर का मतलब ये होता है कैरेक्टर, तो हमको नेक्स्ट लाइन जाना है, इससे पता चल जाता है कि ये दूसरा लाइन है बोल के। ओके, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी के वजह से पता चलता है। अब एट द एंड ऑफ द लाइन पहुंच गए हम स्लैश एन आने से, सो कर्सर को नेक्स्ट लाइन का फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा दे, सभी में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है। तो हम इसमें अगर डॉट strip स्ट्रिप करके ऐसा लिखेंगे, ओके, इसके अंदर स्लैश एन लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन से ये स्लैश एन रिमूव कर देगा। ओके, उसके बाद फाइल कंटेंट के अंदर ओनली ये घुसेगा, ओके, विदाउट स्लैश एन एट द एंड। ओके, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, आई एम वर्किंग स्ट्रिप होगा, स्लैश एन नहीं होगा। ओके, तो ऐसा देखने से क्या होगा, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, स्लैश एन बिना के घुस जाएगा कंटेंट के अंदर। ओके, फाइल कंटेंट के अंदर। सो ये दिखाने के लिए था, इसको डिलीट करते हैं और ये रन करते हैं, और आपको एक बार दिखा भी देते थे। सो इसको रन करते हैं, अगेन रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं फाइल कंटेंट प्रिंट हो गया है। तो हर एक लाइन के बाद स्लैश एन था एक्सेप्ट लास्ट लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लाइन से एट द एंड से क्या हुआ है, स्लैश एन निकल गया। स्ट्रिप स्लैश एन इजी क्यों है स्ट्रिप करने के लिए, क्योंकि ये पता ही होता है हर एक लाइन के लास्ट में स्लैश एन होगा बोल के, एक्सेप्ट द लास्ट लाइन, यहाँ से रिमूव करने से भी नहीं मिलेगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम इसको लाइन बाय लाइन कैसे दिखाना है, एरे की तरह तो ऐसा दिखा के कोई फायदा नहीं है। ओके, जैसे टेक्स्ट एडिटर में दिखाते हैं, तो अगर हम जाए जैसे टेक्स्ट एडिटर में, आप देख सकते हैं ऐसा करके नहीं है एरे की तरह, और एक लाइन आराम से दिखाया हुआ है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ओके, यहाँ पे स्लैश एन करके नहीं दिखाया, स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन कॉलम में जाना है कैरेक्टर में, इसलिए आपने आप देखो टेक्स्ट फाइल में ये नोट पैड के अंदर आप देख सकते, ऐसा ही हमको दिखाना है, तो कैसे करें। ओके, तो इसके लिए हमको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले सेक्शन। ओके, तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन नीचे है। सो अब हम एक कंडीशन बनाते हैं टाइल प्रिंट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कंटेंट में लाइन
स्क्रीन का जितना रोज है उतना नहीं होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन उससे अगर कम होगा तो हम क्या करेंगे, टाइल प्रिंट करेंगे। जैसे कि अगर नोटपैड में देखें तो यहाँ पे व्हाइट लाइन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइल प्रिंट करते हैं। ओके, पूरा जैसे आपने जैसे यहाँ पे देखा है, इसके बाद टाइल प्रिंटेड होना चाहिए, 3 लाइन प्रिंट होने के बाद टाइल होना चाहिए। ओके, सो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम डिस्प्ले में एक कंडीशन करते हैं कि जब तक फाइल में का टोटल कंटेंट मैच नहीं होता है आई का वैल्यू के साथ, तब तक हम क्या करेंगे, लाइन प्रिंट करें। तो हम क्या करते हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, स्क्रीन, ओके, ग्रेटर देन 5, स्क्रीन नाम लिखे, कंटेंट तो हम टाइल प्रिंट करेंगे, अदरवाइज टाइल प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। तो ये जो होगा, इसमें क्या होगा, फाइल कंटेंट का नंबर ऑफ लाइन्स होगा। तो इसका बेटर है हम क्या करते हैं, फाइल कंटेंट लाइन्स लिख देते हैं, या रोज लिख देते हैं। ओके, नंबर ऑफ रोज कितना है फाइल कंटेंट के अंदर, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्लोबल में डिक्लेयर करते हैं। ओके, क्योंकि ये सबको डेफिनेशन, जितना भी डेफिनेशन लिखेंगे हम फंक्शंस वगैरह उसको चाहिए। फाइल कंटेंट रोज, तो फाइल में कितना रोज है, अभी फर्स्ट में 0 करके रखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल आयो में एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। ओके, फाइल आयो के अंदर तो क्या कर सकते हैं हम, डेफ करके फाइल कंटेंट रो, रोज कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए बना रहे। तो टैब में जाके नंबर ऑफ लाइन्स इन फाइल कंटेंट। ओके, फाइल कंटेंट में कितना रोज है, जितना एरे का साइज होगा उतना ही होगा। ओके, नंबर ऑफ, जितना एलिमेंट है उतना ही। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल कंटेंट जो हमने ऊपर लिखा था उसका वैल्यू चेंज करते थे। और आपको पता है कि ग्लोबल वैल्यू चेंज करने के लिए हमको ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, नाम ठीक लिखा है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमको ग्लोबल करके ग्लोबल वेरिएबल का एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन यूज करते हैं जो पाइथन का अपना है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइल कंटेंट को डालते हैं। ओके, फाइल कंटेंट को डाल दिया तो एरे का साइज कितना होगा इसके अंदर आ जाएगा। एक बार हम इसको प्रिंट भी करते हैं। ओके, 3 होना चाहिए, फाइल कंटेंट रोज। ओके, फाइल के कंटेंट के अंदर कितना है ये, और इसको एक बार हम लास्ट में यहाँ पे कॉल करते हैं ओपन फाइल के नीचे। ओके, इस फंक्शन को कॉल किया, एक बार रन कर रहे हैं, देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो 1 2 3 लाइन। ओके, मतलब 3 एलिमेंट है, तो फाइल कंटेंट का आ गया। ओके, समझ में आ गया, मतलब इस नोटपैड में हमारा इस वो फाइल खुला हुआ है, हेलो, तो 1 2 3 रोज है, हेलो। ओके, वही प्रिंट हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो 3 करके लिखा है यहाँ पे। या आप क्लियरली देखना चाहते तो एक बार क्या करते हैं, इसमें स्लैश एन डाल देते हैं। यहाँ पे करते हैं स्लैश एन डाल देते तो इजी हो जाएगा देखने को। अगेन इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 होगी। फाइल कंटेंट कितना है, फाइल कंटेंट कितना रोज है, 3 है, 1 2 3 एलिमेंट। ओके, ये चेक कर लिया, इसको हम डिलीट कर देते या हैश करके भी रख सकते हैं, आप रख लीजिए। ओके, मेरे को नहीं चाहिए अभी, हम आगे बढ़ते।
तो हमको फाइल नंबर ऑफ लाइंस मिल गया। ओके, तो नंबर ऑफ लाइंस मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करने में इजी हो जाएगा। तो प्रिंट फंक्शन कब बुलाया हमने, क्रिएट रोज टू डिस्प्ले। सो फाइल कंटेंट को इससे पहले बुलाते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले ही हमको क्या चाहिए पता होना पड़ेगा, डिस्प्ले लाइंस डिस्प्ले करने से पहले ही हमको नंबर ऑफ रोज इन फाइल कंटेंट चाहिए, उसका लेंथ चाहिए। ओके, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर होकर बैठा रहेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके इसको यूज कर सकते हैं। ओके, फाइल कंटेंट रोज से अगर आई का वैल्यू ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम टाइल प्रिंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ लाइंस कम है, तो एक बार करने के बाद पता चलेगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट एल्स क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट फाइल कंटेंट का एक एक एलिमेंट प्रिंट करते हैं। ओके, एक एक एलिमेंट का मतलब आई से शुरू करते हैं। सो आई का रेंज 1 से हो रहा है। ओके, तो -1 दे सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे रो भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सो यहाँ पे एक नया वो बनाते बेटर फाइल, जिसको रो का मतलब नंबर है। ओके, फाइल का रो नंबर करके फाइल का नंबर आई कैसे आएगा से निकल दे, i-1 करने से हमको फाइल का रो मिल जाएगा। ओके, सो आई के थ्रू से मिल जाएगा। सो फाइल ROW हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर आई का वैल्यू 1 होगा तो 1 - 1 0। सो जीरो का एरे 0 से चलता है तो वो आ जाएगा हमें। ओके, सो जीरो फाइल, फिर नेक्स्ट टाइम क्या आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 - 1 1। सो फाइल कंटेन 1 सेकेंड लाइन का मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 2 - 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरे का जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 आ जाए। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेट मी सी। ओके, रेस टू डिस्प्ले, ठीक है, 1 1 में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन पहले, फाइल कंटेंट रोज, क्रिएट रोज इमेज, फिर रोज टू डिस्प्ले। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था हमारा, मेनली क्या किया हमने, फाइल को ओपन बाद में किया। तो फाइल तो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो फाइल कंटेंट रोज कैसे वैल्यू फाइल कंटेंट के थ्रू से डालेगा, ये वाला प्रॉब्लम। इसके अंदर डालना है हमको वैल्यू। ओके, और वो वैल्यू का कितना नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर, नंबर ऑफ लाइंस वो निकालना है। तो हमने फंक्शन यहाँ पे जेबोटाइज किया था। ओके, उल्टा लिख दिया था। तो फाइल कंटेंट रोज आने के बाद, ये रन करने के बाद, तो ऑब्वियसली फाइल कंटेंट जो वेरिएबल है यहाँ पे, इस वेरिएबल में कुछ रहेगा ही नहीं। ओके, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक फाइल ओपन नहीं किया। क्या कर सकते हैं हम, इसको ओपन करते हैं पहले, Ctrl+X इससे पहले डालते हैं। ओके, सो फंक्शन का एक सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको निकाल देते थे, ये नहीं चाहिए अभी। इसके अंदर ही प्रिंट करते हैं हम यहीं पे। ओके, तो देखते एक बार चेक करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया है 3। ओके, तो हमारा वैल्यू ठीक है। अभी अभी क्या है, फंक्शन का सीक्वेंस करेक्ट चल रहा है। तो पहले ओपन फाइल किया, फाइल ओपन करने के बाद फाइल कंटेंट के अंदर, ओके, फाइल कंटेंट के अंदर वैल्यू घुस गया जो भी टेक्स्ट फाइल में था एलो में। तो इसके बाद हमने क्या किया, फाइल कंटेंट रो को रन किया, तो हमको फाइल कंटेंट के अंदर जितना भी वैल्यू है, नंबर ऑफ लाइन्स है, वो हमको मिल गए यहाँ से। ओके, सो ग्लोबल करके इसका वेरिएबल चेंज कर। सो ये था प्रॉब्लम। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ओके,
इसको क्लीन कर देते हैं, ये प्रिंट नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे हम कर रहे थे कि तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरी टाइम जब लूप चलेगा हम क्या करते हैं, एक फाइल रो करके नया वैल्यू इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, आई का वैल्यू से एक कम होगा, क्योंकि आई 1 से रन हो रहा है स्क्रीन टोटल तक, मतलब स्क्रीन टोटल -1 तक रन होगा। तो आई का वैल्यू 1 होगा तो हमारा फाइल का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0th लाइन, 1th लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, ऐसा होता है। ओके, 0 से स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, हम अपना लाइन को प्रिंट करने तो हमको ऐसा करके लिखना पड़ेगा, प्रिंट फाइल CONT कंटेन, ओके, और आई करना पड़ेगा ऐसा करके। सो आई करेंगे तो 1 से आएगा, 1 से तो नहीं चाहिए, 0 जो लाइन है 0 में इंडेक्स में था वो प्रिंट नहीं होगा। तो हम दिखा देंगे एक बार। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो इसको रन करके एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोल रहा है। ओके, देखो आप, 1 2 प्रिंट हो गया लाइन, उसके बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोल रहा है। तो हम आई का वैल्यू कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। ओके, सो बेटर क्या करते हैं, हम i-1 फाइल रो को डाल देते हैं। फाइल रो क्या करता है, एक 1 जब आई का वैल्यू होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा तो फाइल रो का वैल्यू 0 होगा। जब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉरी आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, ऐसा करके कैलकुलेशन होगा, एक कम कम राउंड में चलेगा। ओके, और एक का वैल्यू। तो अब हमको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जब हमारा सारा लाइन प्रिंट हो जाए, अगर नीचे स्पेस बचा हुआ है और लाइन्स है स्क्रीन में, तो हम टाइल्ड प्रिंट करें, अदरवाइज पूरा स्क्रीन को लाइन से भर देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स स्क्रीन से भी ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है। ओके, तो जाने दो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन से बड़ा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन से कम लाइन है तो हम क्या करेंगे, टाइल प्रिंट करेंगे। सो इफ़ करके एक कंडीशन बनाएंगे। ओके, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन, क्या करते हैं, फाइल कंटेंट का कंटेंट रोज का वैल्यू से चेक करते हैं इसको। ओके, तो चेक करने से क्या होगा कि फाइल कंटेंट रोज से ज़्यादा होगा आई का वैल्यू, इसका मतलब अब रोज नहीं है, हम फाइल कंटेंट के अंदर कोई भी रो बचा नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम ये प्रिंट करेंगे। ओके, सो एल्स क्या कर सकते हैं, हम अपना लाइन को प्रिंट करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो एक बार इसको चेक करते हैं, रन करके क्लियर स्क्रीन करते हैं CLS से। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा मेन मोटिव जो है टेक्स्ट एडिटर में जैसे दिखाना है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये मिल गया, और उसके बाद हमारे पास लाइन नहीं है तो ये टाइल प्रिंट हो। ओके, सो कोई और फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि जिसका बहुत लंबा लाइन हो, जैसे कि ये कोड है। सो ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल कॉपी करता हूँ इस कोड को, और उसी फोल्डर में एक नया hello.2 बनाता हूँ। ओके, सो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जी hello2 बना दिया। इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया, क्लोज किया। ओके, एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर। तो क्या चेंज करते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे हम नाम चेंज करते हैं ओपन फाइल में। ओके, जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, दूसरा फाइल ओपन होगा तो देख सकोगे टाइल नहीं आएगा तब। ओके, तो CLS क्लियर करते हैं एक बार स्क्रीन को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टाइल नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा फाइल है। ओके, सो अभी ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना दिखाना था। ओके, ये मेन प्रॉब्लम क्या होगा, इंपोर्ट से आना चाहिए ना, तो ये एक बार चेक करते हैं, मिला लेते हैं। ओके, CLS करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं एल्स इफ करके। ओके, एल इफ I is equal to
स्क्रीन टोटल, उसके बाद नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू स्क्रीन टोटल जब तक नहीं आएगा तब तक प्रिंट नहीं करेंगे, ओके। TOTALS टोटल नहीं होना चाहिए। सो इस बेसिकली यहाँ पे कोई इशू है, सो इसको वो करते, इसीलिए प्रॉब्लम है, ओके। दिस प्रिंट को ऑफ कर देते, यहाँ पे अभी जैसा था वैसा ही रखते हैं, एल्स में रखते हैं, क्योंकि ये लूप तो स्क्रीन तक ही रन होगा, ओके। बैक जैसा था वैसे बना दिया, तो सिर्फ ऊपर का एक प्रिंट को वो किया। तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या आ रहा था कि जब भी आप प्रिंट करते हैं तो OS से नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट पे आना चाहिए, इंपोर्ट वाले लाइन से। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं इस लाइन को, ये बड़ा लाइन है, तो यहाँ से ये रैप अराउंड होके यहाँ पे आ रहा है, ये एक लाइन 2 लाइन के जगह खा रहा है, ओके। तो जितना एक लाइन में प्रिंट हो सकता है उतना ही दिखाना है, और जो पार्ट स्क्रीन से बाहर चला जाता है उसको फिर इधर पे नहीं दिखाना है हमको, ओके। जाने दीजिए इस तरफ, वो स्क्रॉलिंग मेथड में हम जब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में आएंगे तब कर पाएंगे। तो इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा पावर शेल में टाइटल बार में राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और आप रैप लेआउट में जाइए, वहाँ पे आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट आउटपुट ऑन द रीसाइज, ओके, मतलब लाइन लंबा होने से क्या होगा, दूसरा लाइन में आ जाएगा, वो वैसा कीजिए, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए नंबर, ओके, विथ बफर का, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन हम करते हैं CLS, ओके। अब आप देख सकते हैं अभी भी नहीं आ रहा है, ओके। सो क्या कीजिए, अगेन जाइए, इसको थोड़ा नंबर बढ़ा दीजिए, ओके, विथ का। सो एंटर करते हैं CLS, अब होना चाहिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन इंपोर्ट है, ओके। तो इसका देखेंगे तो हमारा फर्स्ट लाइन यहाँ पे इंपोर्ट है, ओके। या टेक्स्ट फाइल में जाके देखते हैं, हेलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इंपोर्ट है, और हमारे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में फर्स्ट लाइन इंपोर्ट आ गया है, ओके। यहाँ से रैप अराउंड नहीं हुआ, आप देख सकते हैं ये लाइन जितना है वो इतना ही दिखा रहा है, इससे आगे चला गया, ओके, बफर की वजह से। सो हमको यही चाहिए, सो इतना लाइन प्रिंट हुआ, फर्स्ट लाइन इंपोर्ट OS, उसके बाद फ्रॉम सिस करके, तो देख सकते हैं आप हमने टेक्स्ट फाइल को प्रिंट करना सीख लिया, ओके।